सबों को जय यीशु। आज का सुंदर वचन प्रभु के वचनों से पढ़ूंगी। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 से 3। प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। मैं उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ, क्योंकि तेरी महिमा उन लोगों पर प्रकट हुई है जो तुझे नहीं जानते। आज का पत्र हमें हिमाचल से मिला है। मेरा नाम मीना है। कुछ महीने से ही विश्वास में आई हूँ। प्रभु यीशु से बहुत प्यार करती हूँ। प्रभु यीशु मुक्तिदाता है। आप हमें प्रभु यीशु मुक्तिदाता के बारे में और अधिक बताएं। ठीक है मीना, आपका पत्र पढ़कर मुझे खुशी हुई कि आप प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहते हैं। प्रभु यीशु को जानने से पहले हम जानते हैं कि किस तरह से पिता ईश्वर हमें प्यार करता है, और उसके प्यार के कारण प्रभु यीशु एक मुक्तिदाता बनकर संसार में आते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 से 29 तक हम पढ़ते हैं, जिसमें पिता ईश्वर के प्रेम का वर्णन किया है। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं। देखो पिता का प्यार। वे हमारे सदृश हों। वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, अपने जैसा बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। ईश्वर ने ये कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। पिता ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम। सबसे पहले उसने हमें अपने जैसा बनाया, फिर उसने हमें आशीष दी, वरदान दिया, अधिकार दिया कि पूरे धरती पर फैल जाओ और उस पर शासन करो। स्तोत्र ग्रंथ 8 पद संख्या 6 में लिखा है, पिता ईश्वर ने मनुष्य को सम्मान और आदर का मुकुट पहनाया, ताज पहनाया, राजा बनाया और अधिकारी बनाया। कितना प्यार है उसका हमारे प्रति। तो जब हम उसके प्यार को जानते हैं तो हम क्या करेंगे? हम उसकी महिमा का बखान करेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पे पिता ईश्वर आज़ादी और खुशी का जीवन देते हैं। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को ये आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। पिता की आज्ञा यही थी कि मनुष्य उस वाटिका में खुशी का जीवन व्यतीत करे और उसकी आज्ञा का पालन करे, किंतु मनुष्य पिता की आज्ञा को भूल जाता है और पाप करता है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4 में लिखा है, सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगी। इसलिए हेवा ने क्या किया? फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चल गया कि वे नंगे हैं।
उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो आदम और हवा ने प्रभु के टहलने की आवाज़ को सुना, और जैसे ही उन्होंने पिता के टहलने की आवाज़ को सुना, उन्होंने पत्तों से अपने आप को ढक लिया। ईश्वर ने कहा, आदम तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में हूँ। तेरी आवाज़ सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया है और मैंने खा लिया। प्रभु ने स्त्री से पूछा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। ये है आदि पाप, पिता का आदम और हवा के लिए प्यार, और आदम और हवा ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप में फंस गए। किंतु फिर भी पिता का प्यार वहाँ पर सीमित नहीं रहा। पिता ने उनके साथ वादा किया कि मैं एक मुक्तिदाता भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें मुक्त करेगा। St. John Paul, in his encyclical Giver of Life, he says, man is the self-gift of God himself. Since man is the self-gift of God, he cannot avoid man. संत पापा कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर का पहला वरदान है। वरदान होने के नाते ईश्वर मनुष्य को पीछे नहीं हटा सकता है। पाप से छुड़ाने के लिए ईश्वर पिता ने मनुष्य के लिए क्या किया? सबसे पहले अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। संत जॉन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में लिखा है, ईश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए प्रकट हुआ कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि पुत्र के द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिले, और उसके पाप के लिए पुत्र ने प्रायश्चित किया और अपना शरीर क्रूस पर देकर हमें पापों से बचाया। ईश्वर की प्रेम की पहचान इसमें है। मनुष्य ने ईश्वर को प्यार नहीं किया, किंतु ईश्वर ने मनुष्य को पहले प्यार किया और प्यार का बदला उसने अपने पुत्र दे दिया। तो ये है पिता ईश्वर का महान प्रेम। पुत्र यीशु इस दुनिया में आया और उसने अपनी जान हम सबके लिए दे दी। और मुक्तिदाता ने हमारे लिए क्या किया? फिलिपियों के नाम अध्याय 2 पद संख्या 8 में लिखा है, वे दीनहीन बना, मनुष्य का रूप धारण किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा। संत जॉन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखा है, प्रभु कहते हैं, मैं दंड देने के लिए नहीं आया, किंतु मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, मुक्ति देने के लिए आया हूँ। ये है प्रभु यीशु का हम सब के लिए प्रेम। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10:45 में लिखा है, मैं सेवा कराने नहीं आया हूँ, किंतु मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। संत जॉन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में लिखा है, मैं जीवन की ज्योति हूँ, मैं ज्योति दिखाने आया हूँ। जो मेरा अनुसरण करेगा वे कभी भी अंधकार में नहीं भटकेगा। संत जॉन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में लिखा है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। इसका मतलब कि मैं पिता से मेल कराने के लिए आया हूँ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5:18 में लिखा है, मैं पिता से मेल कराने के लिए आया हूँ। पिता ने
पिता ने अपने बेटे पुत्र यीशु को संसार में इसलिए भेजा ताकि पुत्र के द्वारा पिता से मेल हो जाए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5:19 में लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य के पापों को मनुष्यों के खर्चे में नहीं डाला, किंतु उसने अपने पुत्र यीशु के खर्चे में डाल दिया। इसका मतलब कि पिता ईश्वर ने मनुष्य के पापों को प्रभु यीशु के खर्चे में डाल दिया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5:21 में लिखा है, प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं था, किंतु ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए प्रभु यीशु को पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन जाएं। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 21 से 24 में लिखा है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वे अपने शरीर में हमारे पापों के क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप लोग उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। ये है प्रभु यीशु का हमारे लिए प्यार। वे निष्कपट थे, उनमें कोई भी पाप नहीं था, किंतु हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वे शांत रहकर हमारे लिए क्रूसित हो गए। और सबसे अच्छा प्रभु का वचन जो है, उन्होंने गाली नहीं दी, उन्हें सताया गया, उन्हें धमकी दी गई, किंतु उन्होंने सब कुछ पिता ईश्वर पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। तो ये है हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु। दुख सहकर, शांत रहकर अपने आप को पिता ईश्वर को समर्पित किया। क्लोसियों के नाम अध्याय 2 पद संख्या 14 में लिखा है, अपनी जान देकर हमें भला चंगा किया, और उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया। ये है प्रभु यीशु का हमारे लिए प्रेम। और बंद पत्र क्या है? कहते हैं अभिशाप। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 6 से 8 में पढ़ते हैं, मूसा ने विधान की पुस्तक ली, उसे सब लोगों के सामने पढ़कर सुनाया, और लोगों ने कहा, हम इन नियमों को स्वीकार करते हैं और इसे हम मानेंगे। विधि विवरण अध्याय 27 पद संख्या 16 से 26 में हम पढ़ते हैं कि जब व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता था तो वे शापित कहलाता था। उस शाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में आए। गलतियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 13 में हम सुनते हैं, मसीह हमारे लिए शापित बने, और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है वे शापित है। ये इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो, और हमें ईश्वर द्वारा वे आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो ये है प्रभु यीशु मुक्तिदाता का हमारे लिए प्यार। उन्होंने हमें श्राप से आज़ाद किया। आज हम सब आज़ाद हैं। एक आज़ादी का जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में एक मुक्तिदाता बनकर आए। अभी आज़ादी क्या है? ये नहीं कि हम पाप करते ही जाएं, किंतु जब हम पाप करते हैं हमें आज़ादी मिली है। पाप स्वीकार के द्वारा हम अपने पापों को
स्वीकार करते हैं और हमें माफ़ी मिलती है। हम उस शाप के नीचे नहीं रहते हैं, उस अधिकार के नीचे नहीं रहते हैं, किंतु हम आज़ादी का अनुभव करते हैं। पिता ईश्वर का मुक्तिदाता के द्वारा हमारे लिए प्यार। इफिसियों के नाम अध्याय 2 पद संख्या 1 से 10 में हम पढ़ते हैं, पिता ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें जीवन दिया, हमारा उद्धार किया और हमें स्वर्ग के सहभागी बनाया। कहते ये हमारे पुण्य का फल नहीं है, ये नहीं कि हमने अच्छे काम किए हैं, किंतु ये ईश्वर पिता की अपार कृपा और दया है कि पिता ईश्वर ने हमारा उद्धार कराया, हमें मुक्ति दिलाई और हमें स्वर्ग का सहभागी बनाया। उस मुक्ति को जारी रखने के लिए अभी हमें क्या करना है? इब्रानियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3 में लिखा है, उस मुक्ति संदेश के महत्व को जानना है, उस संदेश पर ध्यान देना है ताकि हम उस सच्चाई के मार्ग से भटक ना जाएं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 21 में लिखा है, इसीलिए हम बुलाए गए हैं कि हम प्रभु यीशु के दुख भोग का अनुसरण करें और उसके अनुसार जिएं। उस दुख भोग के अनुसार हमें कैसे जीना है? संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में लिखा है, प्रभु यीशु ने भले काम किए और भले काम करने के बावजूद भी उन्हें दुख पीड़ा सहन करना पड़ा, लोगों की मारपीट और आरोपों को सहना पड़ा। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 21 में लिखा है, प्रभु यीशु ने भले कार्य किए, उन्होंने दुख सहन किया, किंतु शांत रहकर उन्होंने दुख सहन किया और अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित किया, जो न्यायपूर्वक न्याय करते हैं। वचन कहता है, जब हम अच्छे काम करते हैं और हमें उनका फल नहीं मिलता है और हम धैर्य से सहन करते हैं, तो पिता ईश्वर से हमें वरदान मिलता है। इसी के लिए हम बुलाए गए हैं कि हम प्रभु यीशु का अनुसरण करें और अपने दुखों को, अपने कष्टों को, जहाँ लोग जब हमें दुख कष्ट देते हैं, उनको हम सहन कर सकें। मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु को अपने मुख से स्वीकारना है और हृदय से विश्वास करना है कि प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है। रोमियो के नाम अध्याय 10 पद संख्या 9 में लिखा है कि हमें मुख से स्वीकार करना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में लिखा है, केवल यीशु के नाम में ही मुक्ति है और यीशु में ही हमें मुक्ति प्राप्त होगी। तो यही है मुक्ति विधान का संदेश, किस तरह से प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए और पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा इस संसार में मुक्ति लेकर आए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तेरे प्यार महान के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। जब हम पाप में गिरे हुए थे, तूने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा ताकि हम सबको मुक्ति मिल सके। तेरे पुत्र यीशु ने अपनी जान देकर हमें पापों से मुक्ति दिलाई और एक नया जीवन दिया। आज हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मुक्तिदाता को जानना चाहते हैं, उसके प्यार को जानना चाहते हैं। हे पिता, उनके जीवन में अपने प्यार को उड़ेल दे ताकि वे मुक्तिदाता के प्यार को जान सकें। जिस तरह पुत्र यीशु ने कष्ट सहन करके, शांत रह करके अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित किया, उसी तरह ये भाई बहन जो तुझे और तेरे पुत्र को जानना चाहते हैं, अपने आप को समर्पित कर सकें और मुक्ति विधान को जान सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।